नमस्कार, मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। कांग्रेस पर मोदी का अटैक, अखिलेश दिए मुस्कुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर 2 दिवसीय चर्चा में भाग लिया और विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। चर्चा के दौरान लोकसभा में उन्होंने कुछ ऐसा भी कह दिया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बिना मुस्कुराए रह नहीं सके। अखिलेश यादव और उनके परिवार के लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। ये ऐसा मुद्दा था दोस्तों जिस पर सपा हो, राजद हो, कांग्रेस का साथ दे ही नहीं सकती है। मतलब एकदम साफ है कि उन्होंने जवाब देते हुए भी विपक्ष में दरार डाली थी। कांग्रेस इस तरह से फंसी कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी बचाव के लिए आगे नहीं आ सके। पीएम मोदी ने आरोपों का जवाब देते हुए आपातकाल की चर्चा छेड़ दी। दोस्तों, प्रधान मोदी अक्सर ही कांग्रेस की जब बात करते हैं, कांग्रेस जो कि कहती है कि संविधान को प्रधानमंत्री मोदी खत्म करने पर तुले हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने पर तुले हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी भी आपातकाल को घसीट कर ले ही आते हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी का हमेशा यह ऐतराज रहता है कि पुराने अतीत की बातों को क्यों घसीटा जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, यह जवाब दीजिए। आपसे जनता कितनी खुश है, यह जवाब दीजिए। जनता के जीवन शैली को आपने कितना प्रभावित किया है, आपने कितना उन्नत बनाया है, यह जवाब दीजिए। लेकिन दोस्तों, हर बार जब आमने सामने सत्ता और विपक्ष होते हैं तो आपातकाल का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठता है और पूरे देश में यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस पर ध्रुवीकरण होते हैं, राजनीतिकरण होते हैं और वोटों की गुट बनते हैं। कोई गुट भाजपा की तरफ जाता है, कोई गुट कांग्रेस की तरफ जाता है। इसे सब अपनी अपनी तरह के आईने से देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए अक्सर ही आपातकाल की घसीट लाते हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। उन्होंने स्वर्गीय श्रीमती गांधी के खिलाफ फैसला दिया था। पीएम मोदी ने इसके बाद सपा सांसदों की तरफ देखते हुए कहा कि यहाँ भी कई दल बैठे हैं जिनके मुखिया जेल में ठूंसे गए थे। ये उनकी मजबूरी है कि वे आज वहां जाकर बैठ गए हैं। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मोदी के पहले प्रियंका गांधी ने भाषण दिया था और इस भाषण में कहा था कि हमारी तरफ जो नेता बैठे थे ये आज हमारे सामने उस तरफ जाकर बैठ गए हैं और देखिए उनके पास वॉशिंग मशीन है, वे वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं, हमारी नज़र उन्हें देख रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को कहा कि यह उनकी मजबूरी है कि आज वे उस तरफ जाकर बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारा सपा और राजद के तरफ था। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव और अवधेश प्रसाद हंस पड़े। इमरजेंसी के दौरान निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। निर्दयी सरकार ने संविधान को रौंद कर रख दिया। आपको बताते चले कि दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण की याचिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। इस फैसले से श्रीमती गांधी काफी नाराज हुई थी और काफी आक्रोशित हो गई थी और आपातकाल लागू कर दिया था। विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूंस दिया। राम मनोहर लोहिया के शिष्य मुलायम सिंह यादव हो या लालू यादव, सभी ने जेल की हवा खाई है। पीएम मोदी इशारों में यही बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस आज संविधान की दुहाई दे रही है वह संविधान पर कुठाराघात कर चुकी है। उसे भुलाया नहीं जा सकता है, उसे माफ किया नहीं जा सकता है। पर जब सत्ता में थी तब उसने क्या किया? जो कांग्रेस आज संविधान की दुहाई दे रही थी, उसके हाथ में सत्ता थी, तो उसने क्या किया? इतनी जल्दी भूल गए। मोदी ने ऐसा बयान देकर देश की पूरी जनता को यह संदेश दे दिया है कि
राहुल गांधी के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में अगर सत्ता जाती है तो उसका फिर से दुरुपयोग हो सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सत्ता की यह लड़ाई जारी है और आरक्षण, संविधान, ये सारे मुद्दे बने हुए हैं। दोस्तों, इन लड़ाई में जनता का क्या हित होता है, देश की पूरी जनता कहाँ है, उनकी क्या हालत है, सरकार की योजनाओं से जनता का पेट चल रहा है, तो यह बहुत ही गौरवान्वित होने वाली बात नहीं है। दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश माना जाता है। यहाँ की जनसंख्या काफ़ी है और जनसंख्या को मानव संसाधन के तौर पर देखा जाता है। जिन देशों में जनसंख्या नहीं है वहाँ एक मायने में सबसे बड़ी संसाधन मानव संसाधन को माना जाता है और मानव संसाधन की वहाँ घोर कमी होती है। भारत देश इस मामले में काफ़ी धनी है कि यहाँ मानव संसाधन है, लेकिन दोस्तों यह बहुत दुख की बात है कि यहाँ मानव संसाधन खुद अपनी जिंदगी के निर्वहन के लिए दुख झेल रहे हैं, कष्ट में हैं, डिप्रेशन में हैं। देश की युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके सामने उनके भविष्य को लेकर अंधेरा छाया हुआ है, जद्दोजहद की स्थिति है। जो जहां है वहीं पर जद्दोजहद की स्थिति में है। और दोस्तों, गरीबों को अनाज मिल रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितनी बड़ी आबादी को सरकार दे रही है, यह नहीं दिखाता है कि हमारा देश समृद्ध हो चला है, हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था है। देश हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था के पायदान पर चला गया है, तो यह भी तो होना चाहिए कि जनता अपने दम पर अपना निर्वहन करे और समाज को बनाने में, देश के निर्माण में अपनी योगदान करे, ना कि सरकार के दया पर निर्भर रहे। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आप इसे कैसे देखते हैं? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।